हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरपीएससी अनअकैडमी में। आज जो हम चैनल पर लेके आए हैं वो है टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो हमारे सामने मौजूदा शख्सियत है उनका नाम है शाहबाज खान और ये अपने एक्सपीरियंस हमारे सामने शेयर करेंगे कि कितनी इनकी रैंक रही, कौन सा एग्जाम इन्होंने टॉप किया है, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और कैसे वहां से उठे हैं ये और कैसे संघर्ष करके इन्होंने एग्जाम में सिलेक्शन पाया। तो मिलते हैं शाहबाज खान जी से। शाहबाज जी, अपने बारे में कुछ बताइए, कौन सा एग्जाम आपने क्रैक किया है, कौन सी रैंक आपने बताइए, कुछ बताइए हमें। जी, मैंने अभी ये तो आर RSSMB का जो एग्ज़ाम था LDC, जी। ये 739वीं रैंक के साथ क्रैक किया है। वेरी गुड। और अच्छी बात ये रही कि मैंने ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं देखी। जैसे मेरी बीएड कंप्लीट हुई उसके बाद अगस्त के लास्ट में रिज़ल्ट आया था बीएड का, और सितंबर में मेरा एग्ज़ाम था। उसके बाद टाइपिंग में लग गया। उसके बाद 2019 में टाइपिंग हुई हम्म। और 20 में जॉइनिंग मिल गई। जी जी। इससे पहले भी मैंने एग्जाम्स की तैयारी की है। बीएससी के दौरान तो नहीं की थी, लेकिन जब मैं बीएड कर रहा था हम्म। 2016 के लास्ट से या 2017 से माने हम, हम्म। तो मैं एसएससी की तैयारी। ओके। रीट के अंदर भी मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर पाया। उसके अंदर मेरे 118 मार्क्स थे, और हम्म। लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन से रह गया। तो इस एग्जाम से ठीक पहले तो मैं ये मानिए रो ही रहा था। 5-4 दिन खूब अच्छे से रोया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा था, और मैंने इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी रिटर्न के लिए। जी। बस जो पिछले पेपर थे सिलेबस, दो चीजें मैं मानता हूँ कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो सिलेबस, हम्म। जिससे ये पता चलता है कि क्या पूछा जाएगा हम्म। और कहाँ से पूछा जाएगा, और जो पेपर है ये हमें बताते हैं कि कैसा पूछा जाएगा। तो बिल्कुल। ये दोनों चीजें मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर ली थी। इसके अलावा मैं लकी था कि मेरा फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम था, तो 3 शिफ्ट पहले ही जा चुकी थी। तो बिल्कुल। मैंने अच्छे से उन पेपरों को देख लिया कि हम्म। क्या पूछा जा रहा है, हम्म। और इससे भी काफी फायदा हुआ। मतलब मैंने वही पढ़ा जो पूछा जा रहा है, हम्म। और उन 15 दिनों में अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दिया, हम्म। और अच्छे मार्क्स से एग्जाम हो गया। तो मुझे लगता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम्म। मैंने अक्टूबर से ही शुरू कर दी थी अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन। हम्म। और आप जैसा कि पूछ रहे थे अपने बारे में कुछ बताइए, तो मेरे पिताजी कोई ज्यादा नहीं है वैसे, बस पहले अरब में रहते थे और अब यहाँ आकर बिजनेस कर रहे हैं। मम्मी गृहिणी हैं और दादाजी पुलिस ऑफिसर थे। ओके। कहाँ से बिलोंग करते हैं शाहबाज आप? मैं चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। वहां पर एक छोटा सा गांव है पड़िहारा। ओके। ताल छापर सुना होगा आपने जरूर, जी। जी। कि उसके एकदम पड़ोस में हम। क्या वो बात है। हमारे गांव में हिरणों को देख सकते हैं, काले हिरण। उनसारस को देख सकते हैं। हम्म। जी, काले हिरण। और सालासर मंदिर कभी अगर आप बहुत गए बार, हैं तो बहुत हमारे बार। गुजरते हुए गए होंगे आप भी। जी जी जी। बिल्कुल। तो मतलब स्कूलिंग का कैसा माहौल था आपके गांव में, कैसी पढ़ाई हुई और कौन सा मीडियम था, हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? कैसे थे आप पढ़ाई के अंदर? घर वालों ने क्या किया, मतलब सपोर्ट किया आपको पढ़ने के लिए, या बोला कि नहीं यार बिजनेस करना, अपन पास पैसा, वैसे फैमिली की कंडीशन सही है तो बिजनेस करना, पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, कैसा मतलब क्या स्थिति स्थिति थी? पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम से ही की है। ओके। ठीक था, मैं हमेशा से ही हम्म। अबव एवरेज था, बहुत अच्छा तो नहीं था। और 10th में मैंने ऑलमोस्ट 80% लिए थे। हम्म। फिर 12th में साइंस ले ली थी मैंने, तो उसमें यही 74 के आसपास थे। उसके बाद बीएससी की हम्म। सभी लोकल से किया, और जितना भी किया सेल्फ स्टडी से किया। हम्म। कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की नहीं। हम्म। और घर वालों ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोचिंग में जा नहीं सकता, हम्म। ऐसा कुछ नहीं था। बस घर पे सॉलिट्यूड मिल रहा था। हम्म। और हालांकि कोई आसपास तैयारी करने वाला नहीं था, हम्म। कोई गाइडेंस नहीं मिल पाई। गाइडेंस मिलती तो शायद मुझे लगता है कि मुझे इधर एलडीसी की तरफ ना आकर उधर रीट के अंदर ही मैं कुछ कर लेता अच्छा, बिल्कुल। और आज प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका होता।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई ना। तो आपने कोचिंग मतलब तैयारी कैसे की, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या सेल्फ, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने तो रीट की तैयारी की थी, तो रीट और मतलब ये पहला एग्जाम था रीट आपका, या इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम दिए थे? देने के लिए तो दिए थे, हम्म। जैसे एसएससी के एग्जाम में देता था, 2-3 एग्जाम दिए थे, हम्म। लेकिन तैयारी कुछ नहीं की थी। हम्म। और साइंस मैथ से था तो थोड़ा सा वो फायदा मिल गया, इंग्लिश ठीक थी मेरी, हम्म। और साइंस में कुछ मार्क्स बन जाते थे, कुछ मैथ में बन जाते थे, रीजनिंग ठीक थी, तो ऐसे करके एसएससी में करीब पहुंच रहा था। लेकिन इसी दौरान जब रीट आ गई तो रीट में मैंने अच्छे से तैयारी की। मुझे याद है कि सर्दियों में भी रात को मैं 1-2 बजे तक पढ़ा करता था, और घर वाले कहते थे पागल हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ता था। हम्म। और जब नहीं हुआ सिलेक्शन तो बहुत बुरा भी लगा, रोया भी था। हम्म। लेकिन यह है कि मैंने थोड़ा यूट्यूब का सहारा लिया था कि कैसे तैयारी करें। हम्म। इसके अलावा गाइड पर मेरा पहले ही भरोसा नहीं था, हम्म। तो गाइड कभी नहीं पढ़ी। बस यही कि प्रैक्टिस सेट पढ़ें या फिर किसी राइटर की बुक पढ़ें, हम्म। मतलब कम से कम पढ़ें तो डेप्थ में तो पढ़ें, ताकि कुछ आए। बिल्कुल। ऐसे फिर मतलब नहीं होता, आसपास कुछ एग्जाम एग्जैक्ट क्रैक क्वेश्चन नहीं ना कर आए। पाते। बिल्कुल। हाँ जी, एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन ना आए तो भी आसपास तो पहुंच पाए, इतना डेप्थ में बिल्कुल पता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल फर्क पड़ता है इस बात से। बिल्कुल। तो आपने अपने गांव से बाहर निकल के पढ़ाई की, या जो आप बता रहे हैं गांव आपका पडियारा गांव है चूरू के पास, वहीं रहकर आपने सारी पढ़ाई की है, कंपटीशन लेवल की पढ़ाई भी आपने वहां किया, कोई बाहर गए थे? 10th के बाद मैं रतनगढ़ आया था अपनी 12th करने के लिए, क्योंकि मेरे गांव में उस समय साइंस थी नहीं, और कॉलेज भी रतनगढ़ से की, लेकिन कंपटीशन सारा का सारा पडियारा से तैयार किया, पडियारा के मेरे घर के कमरे से ही। हम्म। क्या बात है। तो एक्चुअली शाहबाज जी, जैसे आप तो बता रहे हो कि बहुत अर्ली एज के अंदर आप बाहर आ गए थे, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट्स हाँ, जो, मेरे क्या? 22 की उम्र में ही लग गया, ये अच्छा रहा मेरे लिए। हाँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बिल्कुल। बार लंबा भी हो जाता है संघर्ष। बिल्कुल। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं कि गांव से बस निकले ही होते हैं, 12th पास की होती है, शहरों की तरफ आते हैं कि चलो हम ग्रेजुएशन करेंगे, वहां से कोचिंग की तैयारी करेंगे। शहर की हवा ऐसी लगती है कि चकाचौंध में एकदम पागल से हो जाते हैं वो। जैसे जयपुर की बात करूँ तो ऐसी हवा होती है कि सारे दिन घूम रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कभी कुछ खाने पीने चले गए, कभी दोस्तों के साथ यूं ही तफरी कर रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है, उनसे मतलब स्टूडेंट्स को कैसे दूर रहना रहना चाहिए? आपने, आपके साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं कभी? आपने कैसे अपने आप को दूर रखा इन चीजों से? अट्रैक्शंस होते हैं कई सारे, आपने कैसे डेविएट होने से बचाया अपने आप जी, मैं इनके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला को? खुद को डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत अच्छी चीज है ये तो। भाई पढ़ाई करते करते ही आ गया सर्विस में, एक चीज तो ये, दूसरी कभी भी पहले दादाजी, मैंने जैसे कि कहा कि पुलिस ऑफिसर थे ही, जी। तो आप जानते हैं कि फिर कैसा अनुशासन रहा होगा। सही फिर बात मेरे है। जो ताऊ जी हैं वो एकदम दादाजी पर गए हैं, तो हम्म। उन्होंने फिर पूरी कड़ी नजर रखी। हम्म। और मम्मी भी पूरी तरह से, मतलब मिलिट्री शासन है एक तरह से घर सही पे, सही बात है। बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। हम्म। लेकिन मैं मानता हूँ, जैसे अभी तो मैं बाहर ही हूँ, हम्म। लेकिन अब भी मन नहीं करता बाहर घूमने का। जल्दी खाना खा लेता हूँ, समय पे पढ़ाई भी कर लेता हूँ। बिजली चली गई है तो क्या करें।